हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन ग्राउंड्स पर आपकी कंपनी जो है या फिर आप जो हैं आप डिबर्ड हो जाएंगे सीपीडब्ल्यूडी से, मतलब आपका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और लेटेस्ट उन कंडीशंस में क्या हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लाइसेंस बन जाते हैं, लेकिन वो अगर उनको डिपार्टमेंट के नियम रूल्स नहीं मालूम होते हैं तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, अगर इन कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो फेल कर जाएंगे। ठीक है, और फिर वो डिबर्ड हो जाएंगे, मतलब कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो सबसे पहला जो था उसमें कुछ पहला था कि फेल्ड टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूट इट अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इसमें चेंज करके कह दिया गया है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हैं या सेटिस्फैक्ट्री पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप डिवर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जो इसके अलावा जोड़ क्या दिया गया कि जो आपको वर्क मिला है अगर उसको जो है सेटिस्फैक्ट्री रूप से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, टेंडरिंग के लिए या फिर फ्यूचर टेंडर्स के लिए मिनिमम 3 मंथ के लिए अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रूप से नहीं कर रहे हैं तो सीपीडब्ल्यूडी का जो इंजीनियर इंचार्ज होता है वो रिकमेंड कर सकता है डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन का वायोलेशन आप करते हैं तो तब भी जो है उस वायोलेशन करते हैं तब भी डिपार्टमेंट किया जा सकता है। और फेल टू अबाइड बाय द कंडीशन ऑफ द एनलिस्टमेंट, यानी एनलिस्टमेंट की जो कंडीशन है अगर उनको भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका डिपार्टमेंट किया जा सकता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं जो लेटेस्ट हुई हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉल्स पार्टिकुलर एनलिस्टमेंट के टाइम पर अगर आपने कोई गलत पेपर जमा किया है, ठीक है, कुछ गलत किया है और बाद में पता चलता है तब भी डिबर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई फोर्जरी का या फॉल्सिफिकेशन के रिकॉर्ड मिलते हैं तब भी डिबर्ट कर दिया जाएगा। तो जस्ट आई सजेस्ट कि कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट नहीं करने हैं। अगर कुछ बाद में भी पाया जाएगा तब भी डिबर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटिटी और स्टेटस विथ, अगर आप जो है अपनी कंपनी का जो है स्टेटस या उसकी एंटिटी को चेंज करते हैं बिना किसी अप्रूवल के तब भी आपको डिबर्ट कर दिया जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है कि इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, अगर आप एड्रेस में चेंज करते हैं, जो आपके जीएसटी में एड्रेस है अगर आप उसको चेंज करते हैं तो एड्रेस चेंज करने के बाद आपको विदिन 1 मंथ क्या करना होगा, सीपीडब्ल्यूडी को जो है इंटीमेट करना होगा। इंटीमेशन के साथ साथ जो भी आप, क्योंकि जब एड्रेस चेंज करेंगे तो बैंक में भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में, जीएसटी अथॉरिटीज़, जो भी एड्रेस जहाँ जहाँ भी आप एड्रेस चेंज करेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको इंटीमेट करना होगा विदिन 1 मंथ चेंज करने के बाद। अगर आप उसमें फेल होते हैं तब भी जो है आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, वाउंड अप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, या उसके टुकड़े हो जाते हैं, तब भी आपका जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर लेबर रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई कंप्लेन हो जाती है तब भी एक्शन लिया जा सकता है। कि कोई सीरियस टाइप की नेचर की कंप्लेन अगर हो जाती है, मिलती है और वो प्रूव हो जाती है तब भी आपका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। अगर जीएसटी रिटर्न आप प्रॉपर फाइल नहीं करते हैं, टैक्सेस का सेटलमेंट ठीक से नहीं करते हैं, तब भी अगर पता चलता है तो आपके ऊपर जो है एक्शन ले लिया जाएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें दी गई हैं जिसमें क्या होता है, अगर जो है ये सारी चीज़ों को अगर आप नहीं फॉलो करेंगे और आप सबसे, तो भी आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट बात देखेंगे कि अगर जिनका लाइसेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में बना हुआ है, यानी कि जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है हॉर्टिकल्चर में, या फिर रिटायर्ड इंजीनियर के बेसिस पर किया है, ठीक है, तो वो लोग 5 साल के पहले अपना जो है स्टेटस बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वो चेंज कर लेते हैं बिना बताए, अगर चेंज कर लेते हैं तो भी जो है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 6.16 मतलब इसमें आपको बता देते हैं ये रूल्स हैं। 6.1.6 मतलब क्या है कि ये हो गया इंजीनियर वाला डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर। 6.1.7 हो गया आपका जो है रिटायर्ड इंजीनियर के बेसिस पर। 6.1.8 हो गया आपका एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से। 6.9 मतलब कि आपने एग्रीकल्चर से रजिस्ट्रेशन करवाया है या
हॉर्टिकल्चर में रजिस्ट्रेशन करवाया है एज ए रिटायर्ड हो गए हैं स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर आपने मर्ज करवाया है या फिर डिसोल्यूशन करवाया है, इन सब के बेसिस पर अगर आप जो है अब 5 साल के पहले आप अपना स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं। आपको एज ए इंडिविजुअल ही काम करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आप जो है चेंज करेंगे तो भी आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो नए लोग लाइसेंस बनवाए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जो है GFR 2017 के रूल्स को क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं, तब भी आपका जो है लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कोई मिसबिहेवियर करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं थ्रेटन करने, धमकियों की देने में, या कोई फॉल्स कंप्लेन करते हैं, कोई फिलिंग लीगल सूट्स फॉर इन सब रीजनों की वजह से कोई बिहेवियरल एक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर रेपुटेशन डैमेज करते हैं डिपार्टमेंट की या उसके अफसर की, तब भी आपका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। आप सभी लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, फेल टू रेक्टिफाई। अगर आपको इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा कहा गया है कि जो है कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर में जो डिफेक्ट आए हैं काम करते टाइम, उनको ठीक करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो 2 महीने हो गए हैं लेकिन आपने ठीक नहीं किया है, बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, आपके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तब भी इंजीनियर इंचार्ज जो होगा वो नाराज़ होकर के, मान लो नाराज़ हो गया तो वो डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस करवा सकता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लेते हैं कि अगर एंटिटी का अपना जो नेम आप चेंज कर लेते हैं बिना किसी अप्रूवल के, है ना, बिना किसी इंटीमेशन के, यानी कि आप जो है ट्रेड नेम सपोज दैट GST में चेंज कर लेते हैं आप, लेकिन डिपार्टमेंट को बताते नहीं हैं, ठीक है। सपोज दैट आपका ABC इंटरप्राइज था और आपने उसको BCD कर दिया, इंटरप्राइज करके चेंज करके कुछ भी कर दिया, लेकिन आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया, देन तब भी आपका जो है लाइसेंस वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जो बहुत सारी मतलब वैसे जब तक कोई इशू नहीं होता है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जब तक ऑफिसर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑफिसर नाराज़ होता है ना, तो जो है फिर वो इन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए जो है आपके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए यानी डिपार्टमेंट के लिए वो प्रोसेस करवा सकता है। इसके अलावा इज कंसीडर एज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिस्ट ऑफ CPW फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर फिट बाय यूनिवर्सिटी। अगर आप जो है आपको काम अवार्ड हो गया है और आप काम अवार्ड नहीं स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, 2 बार कंटिन्यू, मतलब आपको काम अवार्ड हो गया है लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा अगर 2 बार होता है तब भी वो डिपार्टमेंट के लिए आप भेजा जा सकता है। तो ये था वीडियो, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।